Welcome, students. Welcome to a new lecture. The topic of today's lecture is social anthropology, सामाजिक मानव शास्त्र. In our last two lectures, we had already discussed about the meaning and definition of anthropology. हमने पहले ही अर्थ और परिभाषा मानव शास्त्री की क्या है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक विच आई गॉट थ्रू द व्हाट्सएप में जो फीडबैक मिला है, I found that some students are finding it difficult to understand the concept of anthropology. So I'm trying to binding my previous lectures and try to make you understand the meaning and definition of anthropology. मैं प्रयास करूंगी कि मानव शास्त्र का अर्थ और परिभाषा आपको समझ में आए. हमने हमारे BA पार्ट 1 लास्ट ईयर जो फर्स्ट पेपर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वहाँ हमने क्या पढ़ा था, सोशियोलॉजी. यहाँ हम फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी. सोशियोलॉजी जैसे वर्ड था सोशियो एंड लोगस. सोशियोलॉजी दो अलग अलग शब्द, ग्रीक एंड लैटिन. सोशियो और लोगस. सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड लोगस मीन्स साइंस. इट is a branch of science which study about the society. ये विज्ञान की वह शाखा है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है. उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी दो भाषा, अलग अलग भाषा से नहीं, एक ही भाषा से. सोशियोलॉजी तो दो अलग अलग, ग्रीक और लैटिन से, बट एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है. वह है एंथ्रोप्स, जिसका अर्थ है मैन, मनुष्य, एंड लोगस मीन्स साइंस. इट मीन्स ये क्या है, इट इज अ साइंस विच स्टडी अबाउट मैन. And sociology was the science which studied about the society. समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान था और एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. मगर यहाँ हम जब एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मीन्स जो विज्ञान का स्टूडेंट अध्ययन करता है, जिसमें मानव के उद्विकास और वृद्धि का अध्ययन करता है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. मनुष्य कैसे सिंगल सेल से जटिल मानव जिसमें अलग अलग फंक्शंस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स काम करते हैं टू रन द होल बॉडी. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स. सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स बना और ये सारा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. और इंटरडिपेंडेंट इसलिए है, इंडिपेंडेंट भी है और इंटरडिपेंडेंटली है. इंटरडिपेंडेंटली इसलिए है ताकि पूरा शरीर जो है वह चल सके. और ये सिंगल सेल वाला मानव फ्रॉम द होमोसेपियन या
आदिम मनुष्य से कैसे सभ्य मनुष्य बना, उसका अध्ययन करता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब यहाँ क्या हुआ? सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव शास्त्र। और सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र का अर्थ क्या है? कि वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक सामाजिक मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहता है। सामाजिक प्राणी मानकर मनुष्य को उसके सामाजिक संगठन मीन्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन क्या है? सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। इनमें मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है का अध्ययन करता है। हाउ मैन बिहेव्ड in these institution and organization। मनुष्य किस प्रकार से इन सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक संगठनों में व्यवहार करता है का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इट इज अ साइंस विच स्टडी अबाउट मैन एंड हिज वर्क्स एंड हिज बिहेवियर। तो ये किसका अध्ययन करता है? मनुष्य के कार्य का और व्यवहार का। किसका अध्ययन करता है? मनुष्य के कार्य का और मनुष्य के व्यवहार का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मनुष्य के कार्य क्या है? मनुष्य के कार्य है कल्चर। कल्चर मीन्स संस्कृति। संस्कृति एक ऐसी चीज है जब मनुष्य को अन्य प्राणियों से, प्राणी मीन्स सारे जानवरों से, मैन इज अ सोशल एनिमल, अन्य जानवरों से अलग जो करती है वह चीज़ क्या है? संस्कृति। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, तो हम बात यहाँ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की भी करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एंथ्रोपोलॉजी मैन इज इन द सेंटर, मनुष्य क्या है? सेंटर पे है। अब ये किन चीज़ों का अध्ययन करता है? ये कल्चर का अध्ययन करता है। ये इंस्टीट्यूशन भी कैसा? आइदर सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल और इकोनॉमी, पॉलिटिकल मीन्स राजनीति। मनुष्य कहाँ है? सेंटर में। रिलीजियस, धर्म जिसको हम कहते हैं, तो मनुष्य क्या हुआ? सेंटर में हुआ। और चारों तरफ क्या हुए? ये वेरियस एस्पेक्ट्स, आयाम, जिसका हम मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इट इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र है।
सामाजिक मानव शास्त्र में मनुष्य और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज मीन्स सोसाइटी जब से बनी है तब से लगाकर आज तक, आज जो सभ्य समाज है इसका अध्ययन मानव शास्त्र में किया जाता है. सो द डिफरेंशिएट बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज, सोशियोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी. एंड व्हाट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी? इट इज अ स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स. कि सोसाइटी में रहकर, समाज में रहकर, समाज को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने क्या क्या कार्य किए उसका अध्ययन करता है मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र. स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज जब हम बात एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी करते हैं तो हम बार बार वर्ड ज़रूर हम एंथ्रोपोलॉजी काम लेते हैं, मगर हमारा यहाँ कहने का अभिप्राय हमेशा सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता है रादर देन एंथ्रोपोलॉजी जो कि साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, वो बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं. हम यहाँ सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं. अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो SF नाडेल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इट इज़ अ स्टडी विच अंडरस्टैंड प्रिमिटिव पीपल, कल्चर they have created and the social system in which they live and act. सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनुष्य को, उसके द्वारा निर्मित संस्कृति को और इस व्यवस्था में जिसमें वह रहते और कार्य करते को समझना है. मीन्स व्हाट इट इज? इट इज नंबर 1 स्टडी ऑफ मैन. व्हाट इट इज? इट इज अ स्टडी ऑफ मैन. दूसरा क्या है? मनुष्य का अध्ययन करने के साथ साथ ये क्या है कि संस्कृति, कल्चर, क्योंकि ये किसने बनाया है? मनुष्य ने. तो ये किसका अध्ययन करता है? संस्कृति का, कल्चर. और जब संस्कृति जिसको मनुष्य ने, क्योंकि ये मनुष्य का काम है, दिस इज द थिंग विच दे हैड, इसलिए कहते हैं कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. कल्चर क्या है? मनुष्य, जो पर्यावरण जो है उसका मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण का वह भाग है जिसको हम संस्कृति कहते हैं. इट इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. पर्यावरण का वह भाग जिसे किसने बनाया है? मनुष्य को. और इसी चीज ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न किया है. इसके साथ साथ जब हम मनुष्य और संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य ने जिस संस्था, जिस सामाजिक व्यवस्था का मतलब है सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम जिसमें वह रहता है, सोचता है, समझता है, कार्य करता है, उसका अध्ययन करते हैं. तो मानव शास्त्र एक तरह से वह विज्ञान है जो मनुष्य और उसके कार्य और उसके जो व्यवहार करता है उस सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक इंस्टीट्यूशन में, उसका अध्ययन करता है. Again, I am differentiating between sociology and anthropology. Sociology क्या है? Sociology is a science of society. समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है और मानव शास्त्र मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. Are you getting me? Okay, fine. अब हम जब बात करते हैं कि ये मनुष्य और उसके कार्य या उस व्यवस्था में जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मनुष्य को टोटलिटी में, समग्रता में अध्ययन करने वाला विज्ञान है. क्योंकि वो जिस समाज में रहता है उसका अध्ययन करते हैं,
जो उसकी संस्कृति है उसका अध्ययन करते हैं, जो उसकी सामाजिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करते हैं, जो उसकी सामाजिक संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो द मैन इज इन द सेंटर, और उसकी सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी जो एस्पेक्ट्स है उसका अध्ययन करता है। कई मानव शास्त्रियों ने इसे आदिम समाजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। क्या कहा है? इट इज अ साइंस which deals with the study of primitive society। क्या है? primitive society। primitive society means आदिम समाज। किसका अध्ययन करता है ये? आदिम, प्रारंभिक समाज, इनिशियल स्टेज समाज की, जब समाज की रचना हुई। कई लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये आदिम समाजों का अध्ययन करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, अच्छा ये स्वाभाविक भी है, इट इज़ वेरी नेचुरल, दे हैव गॉट राइट टू से सो, उनको पूरा अधिकार है कि इसको मानव शास्त्र को आदिम समाज समाजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहे। उसके पीछे रीज़न ये है कि समाज जो है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, जब व्यक्ति घुमक्कड़ की तरह इधर उधर रहता था, सोशल लाइफ या हम ये कहें वो एसोसिएशन में रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, रिलेशन बनाने लगा, सामाजिक संबंध पनपने लगे, और संबंधों से धीरे धीरे आग का, चक्के का आविष्कार हुआ, कृषि पीजेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो समाज जिन चरणों से गुजरता हुआ आज जिस सभ्य समाज में हम रह रहे हैं, उन समाजों में, अलग अलग समाजों में, चाहे हम सेवेज सोसाइटी की बात करें, चाहे हम बर्बर सोसाइटी की या बार्बर सोसाइटी की बात करें, या हम सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, इन सोसाइटी में मनुष्य ने किस प्रकार से व्यवहार किया, उस समय उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय वहाँ की सामाजिक संस्थाएं कैसी थी, उस समय वहाँ सामाजिक संगठन किस प्रकार के हुआ करते थे, इन सभी का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र में किया जाता है। क्योंकि अगर हम आदिम समाजों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आज के समाज का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम ये तुलना नहीं कर पाएंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है। पुराना करेंगे तभी तो नए के बारे में पता चलेगा कि ये नया इसलिए है क्योंकि ये पहले ऐसा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज अबाउट द प्रिमिटिव सोसाइटी। मगर इस बात को M.N. श्रीनिवास ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये इट इज़ नॉट एन स्टडी विच डील्स विद दी एशियाटिक सोसाइटी और या आदिम या प्रिमिटिव सोसाइटी तक डील नहीं करता है। इट इज़ अ कंपैरेटिव का मतलब यहाँ क्या है? तुलनात्मक, कंपैरेटिव स्टडी। और कंपैरिजन किन के बीच में? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। और ह्यूमन सोसाइटीज़ कौन कौन सी? आदिम समाज, दूसरा सभ्य समाज, और तीसरा प्रागैतिहासिक समाज, जिसको हम हिस्टोरिक सोसाइटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम हिस्टोरिक सोसाइटी कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अगर हम मीनिंग की बात करें तो जो हमने अभी इतनी देर जो डिस्कस किया है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट थ्रू द मीनिंग ऑफ व्हाट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आप लोगों को सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। एंड वी विल कंटिन्यू in our next class. Thank you.